नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 17 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे चक्रवाती तूफान अलर्ट की पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी पर, जानेंगे कि ये कहाँ फैल रही है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा वन स्टेट वन गेम योजना के तहत खेलों के चुनाव पर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के इस्तीफे से। पांचवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है, ये कब की गई है और किसने की है। सातवां प्रश्न आधारित होगा विश्व बैंक का सामाजिक सुरक्षा पैकेज जो भारत के लिए दिया गया है उस पर। आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे मातृ श्रमस्ती योजना के बारे में। नवां प्रश्न आधारित होगा तंजावुर नेती वर्क्स एवं अरंबावुर वुड्स कार्विंग्स के भौगोलिक संकेतक पर। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे स्पुरुलिना ग्राउंडनट चक्की के बारे में। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी या जानकारी दी गई है। हमारे पास ऑप्शन है बुलबुल 2, गर्जना, एम्फन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, एम्फन। मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में 16 मई को भीषण चक्रवाती तूफान आने की जानकारी दी गई थी। इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके कारण 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में किए गए अध्ययन के अनुसार बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैल रही है। हमारे पास ऑप्शन है चीन, इटली, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, इटली। इटली में किए गए एक अध्ययन के अनुसार बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैल रही है। देश में किए गए एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को यह बीमारी फैल रही है। इस बीमारी के फैलने की जानकारी न्यूयॉर्क, पेरिस एवं फ्रांस से भी प्राप्त हो रही है। कावासाकी रोग को लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी अधिकांशतः 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती हैं, लेकिन हाल के सालों में यह बीमारी 15 साल तक के बच्चों में भी देखी गई हैं। कावासाकी रोग के कारण रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित होने पर रोगी बुखार से पीड़ित हो जाता है और बुखार कम से कम 5 दिन तक रहता है। बुखार अधिक समय तक बढ़ भी सकता है। रोगी के गले में दर्द और सूजन हो जाती है, होंठ सूख जाते हैं, हाथ पैरों की उंगलियां लाल हो जाती हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वन स्टेट वन गेम योजना के तहत कितने खेलों का चुनाव किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है 13, 14, 15 या 16। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 14 खेल। वन स्टेट वन गेम योजना के तहत 14 खेलों का चुनाव किया गया है। भारत का लक्ष्य 2028 के ओलंपिक की पदक तालिका में टॉप 10 में आना है। इसके तहत खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स योजना तैयार की है। इसके लिए 14 खेल चुने गए हैं। राज्यों को ये खेल गोद दिए गए हैं। राज्यों पर इनके खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। वन स्टेट वन गेम्स के तहत हरियाणा समेत 5 राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार करेंगे। दिल्ली समेत 3 राज्यों ने पहलवानों को तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। मध्य प्रदेश अकेला राज्य होगा जो निशानेबाज तैयार करेगा। 14 खेलों में आर्चरी, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जूडो, फेंसिंग और रोइंग शामिल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 15 मई, 14 मई, 16 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। 9 दिसंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा की। 1993 में जनरल असेंबली ने हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 की थीम की अगर हम बात करें तो यह है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है? हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। उनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। वे 21 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और 164 सदस्य इसमें शामिल हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? हमारे पास ऑप्शन है कोवास 6800, कोवास 6000, कोमल 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है कोवास 6800। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोवास 6800 राष्ट्र को समर्पित की। यह पहली जांच मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग के लिए खरीदा गया है तथा इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को देने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है $2 बिलियन, $1 मिलियन, $1 बिलियन या $2 मिलियन। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है $1 बिलियन। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को देने की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा। यह उन गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मातृ स्मृति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल द्वारा मातृ स्मृति योजना शुरू की गई है। इस योजना को पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए शुरू किया गया है। ये 6 जिले बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम बर्दवान और पश्चिम मिदनापुर हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण बंगाल के 2.5 लाख नागरिकों को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित तंजावुर नेति वर्क्स या तंजावुर पिथ वर्क एवं अरंबावुर वुड्स कार्विंग्स को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स या तंजावुर पिथ वर्क्स एवं अरंबावुर वुड्स कार्विंग्स को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तंजावुर नेति वर्क्स या तंजावुर पिथ वर्क्स एक दलदले पौधे से बनाया गया है जिसे एशिनोमेन एस्पेरा कहा जाता है। अरंबावुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से मैंगो, लिंगम वृक्ष, भारतीय एश ट्री आदि के लाग से बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पुरुलिना ग्राउंडनट चक्की विकसित की गई है? हमारे पास ऑप्शन है IIFPT, CIFE, CFTRI या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है CFTRI। मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पुरुलिना ग्राउंड नट चक्की विकसित की गई है। स्पुरुलिना ग्राउंड नट चक्की द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।